Hello बच्चों, let's read this question. The question say that polymerization in which two or more chemically different monomer take part is called. क्वेश्चन में पूछा गया है कि पॉलीमराइजेशन का नाम बताना है जिसमें दो या दो से ज्यादा केमिकली डिफरेंट मोनोमर टेक पार्ट करते हैं. ऑप्शन ए एडिशन पॉलीमराइजेशन, ऑप्शन बी को पॉलीमराइजेशन, ऑप्शन सी चैन पॉलीमराइजेशन, ऑप्शन डी होमोपॉलीमराइजेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल की कॉन्सेप्ट होगा पॉलीमर. तो समझेंगे पॉलीमर क्या होते हैं. ऐसा प्रोसेस जिनमें लार्ज नंबर में सिंपल मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़कर हाई मॉलिक्यूलर वेट के लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसे पॉलीमर कहते हैं. अब चार ऑप्शन में से एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे और देखेंगे किसमें दो या दो से ज्यादा मोनोमर पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो सबसे पहले देखेंगे ऑप्शन ए को एडिशन पॉलीमराइजेशन. एडिशन पॉलीमराइजेशन एडिशन पॉलीमराइजेशन जब मोनोमर आपस में जुड़कर पॉलीमर बनाते हैं तो उसे एडिशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं. जैसे n मोल यहां पर लेंगे इथीन, इसका पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो बनेगा पॉलीथीन, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर N लगा देंगे तो ये एडिशन पॉलीमराइजेशन हो जाएगा. इसी तरीके से ऑप्शन बी को चेक करेंगे. ऑप्शन बी में है कोपॉलीमराइजेशन. इसमें एक से ज्यादा मोनोमर पॉलीमराइज्ड होते हैं. जब एक से ज्यादा मोनोमर आपस में पॉलीमराइज्ड होंगे तो उसे कोपॉलीमराइजेशन बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 1,3-ब्यूटाडाइईन लेंगे, यहां पर समझेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, इसे 1,3-ब्यूटाडाइईन कहते हैं. स्टाइरिन लेंगे CH डबल बॉन्ड CH2 और इन दोनों का पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो पॉलीमराइजेशन कराने के बाद बनेगा ब्यूना S, और ब्यूना S का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH, सॉरी यहां पर डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, यहां पर सिंगल बॉन्ड रहेगा. CH2 सिंगल बॉन्ड CH, अब यहां पर डबल बॉन्ड हो जाएगा CH, सिंगल बॉन्ड CH2 CH, C6H5 CH2 और यहां पर N लगा देंगे. ये यहां पर ये जो रिंग है इसको C6H5 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं या रिंग भी बना सकते हैं इस तरीके से. इसे ब्यूना N कहते हैं, सॉरी इसको ब्यूना S कहते हैं. तो यहां पर ये इस तरीके से ब्यूना S का फॉर्मेशन हो जाएगा जो कि एक कोपॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल होगा. इसी तरीके से ऑप्शन सी को चेक करेंगे चैन पॉलीमराइजेशन. चैन पॉलीमराइजेशन चैन पॉलीमराइजेशन जो होता है इसमें अनसैचुरेटेड मोनोमर इन्वॉल्व होते हैं और यह तीन स्टेप में होता है.
पहले स्टेप में चेन इनिशिएशन होता है, दूसरे में चेन प्रोपागेशन होता है और तीसरे में चेन टर्मिनेशन स्टेप होता है। तो सबसे पहले देखेंगे चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएशन स्टेप। तो इसमें सबसे पहले लेंगे बेंजोइल पेरोक्साइड C6H5, C डबल बॉन्ड O, O सिंगल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C6H5। इसे बेंजोइल पेरोक्साइड कहते हैं। इसका होमोलिटिकली यहाँ पर क्लीवेज होगा, इस तरीके से ये बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा। तो यहाँ पर रेडिकल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा C6H5, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, एक रेडिकल बनेगा। अगेन यहाँ से इसको कन्वर्ट कर लेंगे फिनाइल रेडिकल में, कुछ इस तरीके से। इस बॉन्ड को भी होमोलिटिकली जब क्लीवेज कराएंगे तो इस तरीके से यहाँ पे क्लीवेज हो जाएगा और होने के बाद यहाँ पर बन जाएगा C6H5 और यहाँ पर आ जाएगा एक रेडिकल और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। इसे फिनाइल रेडिकल कहते हैं, फिनाइल रेडिकल। तो इस तरीके से यहाँ पर फिनाइल रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। रेडिकल बन जाएगा। अगेन फिनाइल रेडिकल C6H5, यहाँ पर रेडिकल, ये इथीन के साथ में रिएक्ट करेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो कुछ इस तरीके से बनेगा C6H5, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 रेडिकल, इस तरीके से यहाँ पर बन जाएगा। इस इतने स्टेप को चेन इनिशिएशन स्टेप कहते हैं। अब समझेंगे चेन प्रोपागेशन स्टेप, या इसी को चेन प्रोपागेटिंग स्टेप कहते हैं। चेन प्रोपागेटिंग स्टेप। अब यहां पर लेंगे इस जो रेडिकल यहां पर ये बना है, इसको वापस से लेंगे C6H5, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक रेडिकल, और इसमें लेंगे इथीन वापस से CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो यहां पर बनेगा कुछ इस तरीके से C6H5, CH2, 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 एक रेडिकल यहां पर इस तरीके से बन जाएगा। अगेन ये इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा C6H5, CH2, CH2, N, CH2, CH2, रेडिकल यहां पर इस तरीके से बनेगा। इसे चेन प्रोपागेटिंग स्टेप कहते हैं। अब लास्ट है चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। C6H5, CH2, CH2, N, CH2, CH2 रेडिकल, ये लेंगे। एक और लेंगे यहां पर C6H5, CH2, CH2, इस तरीके से, N, CH2, CH2 रेडिकल।
और ये दोनों आपस में इस तरीके से पॉलीथीन का फॉर्मेशन करेंगे। C6H5 CH2 CH2 N CH2 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 again CH2 CH2 N C6H5, इसे पॉलीथीन कहते हैं, पॉलीथीन कहते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से पॉलीथीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है होमो पॉलीमराइजेशन, ऑप्शन डी होमो पॉलीमराइजेशन। होमो पॉलीमराइजेशन पॉलीमराइजेशन। अब जो होमो पॉलीमराइजेशन होते हैं इनको समझेंगे कि ये होमो पॉलीमराइजेशन होते क्या हैं। होमो पॉलीमराइजेशन जो होते हैं ये केवल एक ही टाइप्स के मोनोमर से मिलकर बने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एन मोल लेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, इसे विनाइल क्लोराइड कहते हैं। इसका पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो बनेगा यहाँ पर इस तरीके से, इसे PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं, जो कि विनाइल क्लोराइड के पॉलीमराइजेशन से बनता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन को आइडेंटिफाई करेंगे तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा, जो दो डिफरेंट केमिकली डिफरेंट मोनोमर के पॉलीमराइजेशन से बन रहा है, वो होगा ब्यूना एस। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।